मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं हूँ, मुझे खुद पर इतना भरोसा है। जैसे अभी मैंने कॉलेज जॉइन किया है, तो मैंने इतने सारे दोस्त बनाए हैं। ठीक है, अब मैं अपना पहले का बताती हूँ कि मेरे थे कुछ दोस्त जिनसे मेरी लड़ाई हो गई थी और हमारी बात बंद हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमें खुद पर इतना भरोसा है कि हम और दोस्त बना सकते हैं, या फिर अभी और आगे लाइफ बची हुई है, हम कितने दोस्त बना सकते हैं, कितने लोग से मिल सकते हैं, तो जो दोस्त हमारी लड़ाई हो जाती है या फिर जो हमसे अलग हो जाते हैं, हम उनको पाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स क्यों डालते हैं? जब उनको जाना है तो हम जाने क्यों नहीं देते? हम उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि तुम रुक जाओ, क्यों छोड़ कर जा रहे हो हमें? क्या दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए? इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्वेश्चन है, पता है। सबसे पहला तो जिनको हम दोस्त बोलते हैं वो दोस्त नहीं है, वो हमारे फेवरेट टॉयज़ हैं। एक फिल्म आई थी, जिसने बनाई थी फिल्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड, स्टीवन स्पीलबर्ग। उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाई थी जो एक रोबोट था, जिस घर में गया था एक तरह से उसका बच्चा था वो छोटा सा, और उस औरत ने उसको इसलिए ख़रीदा था क्योंकि उसको खुद बच्चे नहीं हो रहे थे। बाद में वो उनको बच्चा हो गया, और दिखाते हैं किस तरह से ये रोबोट, इसके अंदर में इमोशन नहीं हो सकता, फिर भी इमोशन आ गया। और इमोशन कितना पावरफुल है पता है। ये इंसानों का ही एक तरह से स्टोरी बनाई गई है रोबोट के फॉर्म में। जब बच्चा आ गया उसके बाद वो रोबोट को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। कई हज़ार साल बाद उसको रिवाइव किया, तो रिवाइव करने में उस रोबोट के मन में क्या मेमोरी थी पता है? कि उसकी माँ उसको अपने पास ले जा रही है और हग कर रही है और उसको लोरी सुना रही है। एडवांस स्पीसीज़ ने उसको रिवाइव किया था, फिर आपस में देखते हैं और उनको बोलते हैं चलो इसको दे देते हैं जो उसको चाहिए था, तो उसको मेमोरीज़ वापस कर देते हैं। फिर वो अपने मेमोरी लूप में चला जाता है जहाँ पर अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ये चीज़ सच है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, वो हमारे ब्रेन की स्टोरीज़ हैं। अगर कोई बंदा जो मुझे बहुत प्यार करता है, चाहे वो मेरा फ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दे जो मेरी स्टोरी से एकदम अलग है, तो बहुत दिक्कत होती है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड किसी और को पसंद करना शुरू कर दे, तो मेरे माइंड के लिए मेंटल पेन है ये। तो हम किसको पाना चाहते हैं? हम वो मोमेंट्स को पाना चाहते हैं जो उस आदमी के साथ मुझे सबसे अच्छा था, या जिसने मुझे कुछ देर के लिए, जिनको भी हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, पता है कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको कुछ देर के लिए हमारे स्ट्रेस से दूर करा दिया। उनके साथ हंसे, उन्होंने हमारी तारीफ़ की। जब उन्होंने तारीफ़ की, हमारे बारे में कुछ भी ऐसा वर्ड बोला कि हम खुश हुए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मेमोरी दे दी, बहुत अच्छी सी। अपने बारे में हमको नहीं विश्वास होता कि हम कैसे लोग हैं, लेकिन उनकी बातों से लगता है क्या पता मैं अच्छा हूँ। जैसे नदी, गंगा नदी जब शुरू में चलती है तो बूंद बूंद करके चलती है, बाद में इलाहाबाद में कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसे हम सब के सब टाइम के साथ बड़े हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। तो जो आज वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप चाहते हैं कि हमें मिल जाए, वो वही नहीं है। पिछले महीने जब मैं लखनऊ गया था आज के दिन, तो आते समय ऑलमोस्ट 1 घंटे तक में मैंने अपने एक फ्रेंड को खोजा, सर्च किया। वो फिल्म एक्टर था पहले, और वो बोल रहा था कि मैं अभी चाइल्ड एक्टर हूँ। वो क्लास 8, 9th, 10th की बात है। मैंने उसको खूब पढ़ाया था, और फिर वो बोला था मैं चाइल्ड एक्टर हूँ, मैं अब चाइल्ड एक्टिंग छोड़ करके, अगर मैं छोड़ूंगा नहीं एक्टिंग तो मैं हीरो नहीं बन पाऊँगा। तो उसकी बातें बड़ी लॉजिकल लगी मुझे, क्योंकि वो बता रहा था कि जो बच्चे चाइल्ड एक्टर हो जाते हैं, बड़े होकर के भी स्टैम्प हो जाते हैं, फिर उनको लोग देख नहीं पाते हीरोज़ के रोल में। अब मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, उसका नाम भी भूल गया मेरे दिमाग में। किसी तरह से खोजते खोजते 1 घंटे बाद जब मुझे वो लड़का मिला, तो मैंने उसको कॉल किया। फिर उसने जब मेरी बात सुनी तो बोलता हेलो आशीष। मैंने कहा हाँ, कैसा है रे तू? तो ओके ठीक हूँ। कहाँ है, क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं यहाँ पर, तू क्या कर रहा है? बाय, ख़त्म। तो जो मुझे लग रहा था ना कि एक तरह की एक्साइटमेंट, खुशी, वो नहीं थी। ऐसे एक दोस्त था मेरा, उसके पास जब मैं गया मिलने के लिए, जब मेरी लाइफ की सबसे अच्छा टाइम था कि मैं उसको बताऊं, उसने दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ कर दिया और अंदर छुप गया। मैं नॉक करता रहा, घंटी बजाता रहा, वो नहीं आया। उसकी बहन आई, बोलती है क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ। ये वो लड़का नहीं है जो मेरे ब्रेन में है। और मैं तो फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। हम तो टॉर्चर होते हैं बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड से। यहाँ एक मैम है, डॉक्टर हैं, उनका भाई है, उसकी वाइफ उसको डिवोर्स नहीं दे रही है। बोलती है डिवोर्स दे दूंगी तो तुम मज़े करोगे? नहीं दूंगी डिवोर्स। दुश्मनी क्यों आ जाती है जहाँ पर इतनी प्यार, उतना दुश्मनी क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट दैट सेम स्टोरी। बट लाइफ मूव्स अहेड। आप जो एनटीपीसी में थी, अब आप वो नहीं हैं। आप उस तरह की बातें नहीं कर रही हैं,
आपकी दोस्ती क्यों हुई थी पता है? किसी खास वजह से। आमतौर पे गहरी दोस्ती क्यों होती है? कंधा देने के लिए। कोई आदमी दुखी है तो मैंने अपना कंधा दे दिया, तो हम लोग की अच्छी दोस्ती हो गई। तो गहरी दोस्ती के लिए एक प्री कंडीशन है, दुखी होना, परेशान होना। जो आदमी बहुत परेशान नहीं होगा उसको कोई दोस्त नहीं होंगे। मेरे 20 साल से कोई दोस्त नहीं है, बस एक मेरी बीवी है, वही मेरे गले पड़ी हुई है। हम उनको पाने की कोशिश नहीं करते, ये जान लीजिए। हम पाने की कोशिश करते हैं अपना पुराना बचपन का खिलौना, और वो इंसान नहीं है अब, वो है ही नहीं वहाँ पे। वो हम अपने ही ब्रेन में खोजते रहते हैं, मतलब छोड़ दे उन्हें? नहीं, ये चीज़ जान लीजिए। कभी मन करे तो उनको फेसबुक पे जाके सर्च कर लीजिए, उनकी फ़ोटो फाटा देख लीजिए। जैसे बहुत हुड़क मचती है ना कुछ खाने की, तो ऑयली चीज़ मत खाइए, खीरा खा लीजिए। खीरा खाने से आपका पेट शांत हो जाएगा। तो आपके दोस्त को बहुत मिस कर रही हैं आप, तो उसकी फ़ोटो देख लीजिए। फ़ोटो भी ब्रेन के लिए इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो दोस्त है आपका। एक फिल्म देख लीजिए अच्छी सी। जब उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्यों याद करें फिर उन्हें? आप उनको फ़र्क पड़वाने के लिए नहीं उनको याद करती हैं। आपका दोस्त जब आपके ब्रेन में याद आता है तो आपको ब्रेन में खुजली हो रही है। उस खुजली को शांत करने के लिए आप उसको बुला रही, तुम आओ मेरी खुजली करो, पहले तो करते थे, अब क्यों नहीं करो खुजली? वो दोस्त आपका खुजली की रैकेट थी, वो नहीं आती खुजली करने वाली मशीन, वो था, वो टूट गया। जो भी हम मिस करते हैं वो हमारे माइंड की खुजली भी नहीं है, वो एक हल्का सा सेंसेशन है जो गाने से पूरा हो जाता है। लगता है शुरू शुरू में नहीं होगा, बट हमने ऑल्टरनेटिव्स ट्राई नहीं किए हैं। अगर आप 1 महीने तक अपने फेवरेट फूड को छोड़ करके कोई और खाना शुरू कर दें, कोई हेल्दी खाना, तो आपको नए खाने की आदत पड़ जाएगी। क्यों? ये सब खाली गेम है हमारे ब्रेन की स्टोरीज का। तो स्टोरीज को पूरा करने के लिए बी अ राइटर, डायरी लिखिए कि हीरो आपकी, मान लीजिए आपका फ्रेंड था, अब आपका फ्रेंड नहीं है, आपको कॉल नहीं कर रहा, तो लिखिए। फिर उसने कॉल किया और अपने गर्लफ्रेंड से बोला आई लव यू। फिर गर्लफ्रेंड ने अपना उसको बोला छोड़ो मुझे, छोड़ो, परेशान ना करो। ऐसे नोना मोना शोना जो तुम बच्चे बात करते हैं, ऐसे डायलॉग लिखो और मन ही मन में खुश होते रहो। एक फिल्म राइटर हैं, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेज राइटर की फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर के साथ कुछ भी करवा सकता है। तो अपनी लाइफ की स्टोरी को खुद ही लिखिए। और फिर एक जादू होता है, पता है मेरी लाइफ में बड़ी मम्मी कब आई थी मालूम है? जब मैंने अपने मन के कन्फ्यूजन्स को शांत करना सीख लिया। मुझे बड़ी मम्मी की ज़रूरत ही नहीं थी उस समय। एक ही कंडीशन थी मेरे मन में, कोई ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आना चाहिए जो मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इसके पहले जो मैंने ज़िंदगी जी थी वो बहुत डिस्टर्बिंग थी। इसके पहले मुझे डिस्टर्ब करने वाली लड़की अच्छी लगती थी, जो मेरे साथ नोक झोंक करे, जो लड़ाई करे। लेकिन ज़ुनोगा आने के बाद से मुझे समझ में आ गया, डिस्टर्बेंस मतलब मेरा माइंड का लॉस, मेरे ब्रेन पावर की लीकेज, मेरे प्राणों का ख़त्म होना, गरीबी, ब्रेन की गरीबी। तो अगर कोई मेरे साथ रहेगी तो बड़ी मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। वो 1 हफ्ते के लिए बाहर चली जाएं, गई थी अभी, मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई। आई तो बहुत अच्छा लगा, अभी फिर से बोल रही हैं मैं शायद बाहर जाऊं, तो वो क्रेविंग नहीं होगी। इसलिए अपने खाने को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी ज़रूरतों को ऐसा कर लीजिए कि अगर वो रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे। आवर ब्रेन वॉन्ट्स टू कंप्लीट स्टोरीज, हैप्पी एंडिंग्स, बट रियल लाइफ में देयर इज नो हैप्पी एंडिंग, देयर इज ओनली लाइफ मूविंग, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। लगता है कि नदी ऊपर से चली और समुद्र में मिल गई, लेकिन नदी वहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर क्या होता है, समुद्र में से भाप बनता है, फिर बारिश होता है, फिर नदी बनती है, चक्कर चलता ही रहता है। मैं बड़ी मम्मी को बोलता हूँ, पता है तुम कौन हो? तो मेरी पास्ट की जितनी गर्लफ्रेंड हो उन सब को एसेंस के रूप में निकाल कर रख दो तो तुम वो हो। लेकिन फिर मैं ये भी जानता हूँ, शी हैज़ टू फाइंड हर ओन पीस, ओन नॉन डिस्टर्बेंस। हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते पता है एक दूसरे को। इट्स अ गुड थिंग। अगर इनफैक्ट जो भी आपका फ्रेंड है उसको आप मिस कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा कर दीजिए कि अपनी माइंड की स्टोरी में आई नो हिम बट आई स्टिल डोंट नो हिम। सच बात है ये कि हम लोगों को जानते हैं, हमारे हिसाब से वो लोग अच्छे हैं। वो जैसे आपने कहा मैं जानती हूँ, मैं फ्रेंड्स बना लूँगी, फिर भी मैं पुराने फ्रेंड्स को मिस क्यों कर रही हूँ? आपको लगता होगा कि मैं अपने आप को जानती हूँ, लेकिन अब आप कंफ्यूज्ड हैं अपने बारे में। जब हम अपने को नहीं जानते ठीक से तो हम अपने दोस्तों को कैसे जानते हैं? तो आप कंप्लेन नहीं करेंगी। अगर मैं आपकी फ्रेंडशिप को डिमांड करना शुरू कर दूं, उसी दिन से हमारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी, आप मुझे अवॉइड करना शुरू कर देंगी। सो बी लाइक वाटर, कि पानी अपनी जगह ले लेता है, ऐसे ही लोगों को भी अपना टाइम दीजिए, क्योंकि वो लोग ग्रो होने के लिए अपना टाइम ले रहे हैं और आप अपना ग्रो होइए। और अगर मिस करें तो उसकी फेसबुक देख लीजिए, उसकी फ़ोटो देख लीजिए
उसकी फ़ोटो देख करके भी आप उतने ही संतुष्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आँख के अंदर ही अपना फ़ोटो देख लेंगे। कुछ दिनों में जब माइंड को लगेगा ना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, उसका सपना दिखा देगा और वही शांत हो जाएंगे आप। एक राजा था, एक रानी थे, दोनों मिले, उसके बाद कुछ नहीं, कहानी ख़त्म। जिसने कहानी को अधूरा छोड़ करके कंफर्टेबल हो गया, वो आदमी सबसे पावरफुल है। और जो परेशान है, नहीं मुझे कहानी कंप्लीट करनी है, राजा रानी मिले, उसके बाद एक हैप्पी एंडिंग हुई, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। सचमुच में क्या होता है, राजा रानी मिलते हैं, दोनों की शादी होती है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के एडमिशन कॉलेज, और फिर वो उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को अपनी देखभाल के लिए घर पे बुलाना पड़ता है, दादा दादी हो जाते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते। हैप्पी एंडिंग यही होती है कि यू डोंट हैव एन एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। दिस वर्ल्ड डजंट हैव एन हैप्पी एंडिंग। जिसको भी हमारा आप बोल रहे हैं ना बहुत अच्छा दोस्त है, देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग इज दिस, दैट आई कैन जस्ट बी विथ माई सेल्फ, डूइंग वॉट एवर आई वॉन्ट। अपने साथ जो करना है करो, जस्ट डोंट बी अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड। बी अ स्पेस, बी वाटर, बी एयर। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।